परमानेंटली, और शान मसूद नए रोल में आपको देखेंगे। शान मसूद करेंगे बैटिंग, ओपन करेंगे बेसिकली, जो नंबर 3 पर शान मसूद खेलते थे साउथ अफ्रीका में। अब बतौर कप्तान ओपनिंग का बेड़ा उन्होंने उठाया है, तो आई वॉन्ट टू सी कि ओपनिंग कैसी करेंगे शान मसूद, क्योंकि भाई नंबर 3 पर इनिंग्स आई हैं उनकी। इंग्लैंड सीरीज में भी उन्होंने एक अच्छा नॉक खेली थी, घर पर खेली थी, खेलती आ रही थी। अब बाहर आकर खेलेंगे। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक जो था, जिन्होंने डक्स का इतिहास बनाया ओडीआई सीरीज में, वो ओपनर थे सैम अयूब के साथ, लेकिन अब अब्दुल्ला शफीक बाहर हो गए परमानेंटली और शान मसूद नए रोल में आपको देखेंगे। शान मसूद करेंगे बैटिंग, ओपन करेंगे बेसिकली, जो नंबर 3 पर शान मसूद खेलते थे साउथ अफ्रीका में। अब बतौर कप्तान ओपनिंग का बेड़ा उन्होंने उठाया, तो आई वांट टू सी कि ओपनिंग कैसी करेंगे शान मसूद, क्योंकि भाई नंबर 3 पर इनिंग्स आई हैं उनकी। इंग्लैंड सीरीज में भी उन्होंने एक अच्छा नॉक खेली थी, घर पर खेली थी, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी नॉक खेली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टेस्ट है, स्पेशली ओपनर्स, क्योंकि सेंचुरियन में भी जो विकेट होती है वो बड़ी आसान नहीं होती है, पेस विकेट होती है। और कगिसो रबाडा के मैंने बस स्टैट देखे थे सेंचुरियन पे, थोड़ी सी झलकी देखी थी। 16 मैचेस में 55 विकेट, 55 विकेट हैं 16 मैचेस में। 16 मैचेस में ही इज द हाईएस्ट, आई थिंक नंबर 1 विकेट टेकर है, और वो खेल रहा है कगिसो रबाडा, और ये उसके सामने करेंगे शान मसूद और सैम अयूब दोनों ओपन। तो मुझे इतना ज्यादा उम्मीद नहीं है। सैम अयूब का एक फेज चल रहा है, उनका एक तरीके से हर फॉर्मेट में रन आ रहे हैं, तो उससे आप उम्मीद कर सकते हैं। शान मसूद ओपनिंग करेंगे, अब मेकशिफ्ट ओपनर है तो देखने वाली बात रहेगी। बाबर आजम, अब बाबर धीरे धीरे टच में तो वापस आ रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल अलग होता है, रेड बॉल। इन पिचेस के ऊपर आपको बाबर आजम की इनिंग चाहिए। इन पिचेस के ऊपर ना शान मसूद ना सैम अयूब, इन पे इतना भरोसा नहीं होगा। आपका सबसे एक्सपीरियंस बैटर, आपका टेक्निकली करेक्ट बैटर, आपका वो बैटर जो क्रीज पे ज्यादा टाइम बिता सकता है, जिसको हमेशा बोलते हैं स्ट्राइक रेट के मसले हैं। यहाँ तो स्ट्राइक रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, टेस्ट मैच खेल रहा है और सेंचुरियन के अंदर पूरा टाइम लो अपना। तो बाबर आजम और कामरान गुलाम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज टेक्निकली करेक्ट प्लेयर्स हैं, और सबसे ज्यादा तो बाबर आजम, बिकॉज सबसे एक्सपीरियंस, सबसे बड़ा नाम जो है आपका 3 नंबर पे बाबर आजम ही है। उसके बाद कामरान गुलाम भी इंपॉर्टेंट है, रिजवान, साउथ शकील, सलमान अली आगा, इन सबसे भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, बिकॉज साउथ अफ्रीका में हमने भी देखा था जब इंडिया गई थी, तो एक के बाद एक आप विकेट खोले थे। ऊपर से केएल राहुल ने रन मारे, विराट कोहली ने रन मारे, लेकिन विराट कोहली भी जो है वो टेल के साथ ही खेले जा रहे थे ज्यादातर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के बीच में कोई मिडिल ऑर्डर का जो बैटर है वो टिका रहे और कोशिश करे ग्रिटी फाइट करे, राइट। बिकॉज रबाडा सामने आसान नहीं होगा भैया खेलना, जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहा है ना। अच्छा, साथ में इनकी पाकिस्तान की बॉलिंग भी अगर हम देखें, वैसे तो मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे भी इतना कन्विंस नहीं हूं। क्या नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, आमिर जमाल, ये जो है पेसर सारे, क्या ये ट्रबल कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन बैटर को? कर ही सकते हैं, वैसे ऐसी पिच के ऊपर तो कर ही सकते हैं, चांस तो इनका भी है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की रिसेंट फॉर्म देखें टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई ठीक है वो लोग हार गए, लेकिन अभी श्रीलंका दौरा करके गई थी साउथ अफ्रीका का, वहां पर एक बार साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 पर अगर आप जाएं, जो बैटिंग है साउथ अफ्रीका की, ओपनर है रायन रिकल्टन, उसने 100 बनाया था। श्रीलंका एशियन टीम है, वहां पर भी अच्छे अच्छे बॉलर खेल रहे थे। टोनी दे जोरजी, उनके रन थे, रिकल्टन ने 100 मारा था, मार्कम ने 100 मारा, स्टब्स ने 100 मारा है, बबूमा ने रन बनाए, बेडिंगम जो है इन्होंने नीचे से आके रन बनाए। तो और बॉलिंग में तो मार्को एंसन, कगिसो रबाडा तो अलग कहर ढाई रहे हैं, और ये जो डैन पीटरसन है ना, ये उस सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर था, प्लेयर ऑफ द सीरीज था अभी जो हुई है श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने जो खेला है। सो स्पेशली अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो ये सारे फॉर्म है। हाँ, ये एक एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान के पास कि ये जो टोनी दे जोरजी और रायन रिकल्टन है, ये दोनों प्लेयर्स ओडीआई में भी थे जो ओपन कर रहे थे, और वहां पर बड़ी इजीली इनको जो है वो आउट किया था। लेकिन वहां पर शाहीन था, यहाँ पर पाकिस्तान की बॉलिंग में जो है वो नसीम है, जो इनकी मेन लीडर है। शाहीन तो शाहीन स्क्वाड में नहीं है, तो वो नसीम है। और उसके बाद एक्सपीरियंस देखें तो एडन मार्करम एक्सपीरियंस, आपने शायद थोड़े लोग उंगलियां उठाने के शान तो ओपन ही करता है, तो आपने वो क्या वहां पे बताया कि शान ने जो है क्या अब्दुल्ला शफीक ओपन कर रहे थे ना, अब्दुल्ला टेस्ट मैचेस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में तो अब्दुल्ला शफीक वगैरह ओपन कर रहे थे टेस्ट मैचेस के अंदर। इंग्लैंड जो सॉरी पाकिस्तान गई है, वहां पे शान मसूद कहां खेल रहा था? शान मसूद शुरू में खेला था, 3 पे खेल रहा था क्या? अच्छा, चेक कर लीजिए, बिकॉज शान ऊपर ही खेल रहा था। तो शान मसूद कप्तान, सैम अयूब को भी देखना पड़ेगा भाई। साउथ अफ्रीका में ठीक है बहुत रन मारे, कॉन्फिडेंस हाई होगा, लेकिन टेस्ट मैचेस एक रेड बॉल के साथ इट इज अ डिफरेंट गेम बॉल ऑल टुगेदर, और इन एट सेंचुरियन इट इज वेरी 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 टफ टू स्कोर। तो अगर सैम अयूब ने भैया ये वाला लिटमस टेस्ट भी पास कर लिया तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। फिर तो भैया पूरी दुनिया में ये नाम हो ही जाएगा कि सैम अयूब इज हियर टू स्टे, कि ऐसा नहीं है कि 1-2 मैचेस में इसने कर लिया, ही इज नॉट अ फ्लैश इन द पैन, और वो तो लगता भी नहीं है जिस तरीके की इसकी टेक्निक और बढ़िया। अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब भी ओपन कर रहे थे इंग्लैंड सीरीज में। इंग्लैंड सीरीज में सैम अयूब कहां था? सैम अयूब था, ये देखें स्कोर कार्ड 77, शान मसूद नंबर 3 खेल रहे थे। सैम अयूब भी था इंग्लैंड सीरीज में, जो ये 2 मैच जीते हैं लास्ट के, उसमें मैंने सेकंड टेस्ट की, वो याद ही नहीं है, फिर उसके मतलब रन नहीं बनाए थे उसने, बनाए थे इसमें तो देखें 77 रन बनाए सैम अयूब ने।